हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। पता है मेरी गला एकदम बैठ गए है, एकदम चोक्ड हो गए। जिस दिन से मैं आई हूँ ना, उस दिन से मेरे गला पूरा चोक्ड हो गया है और मेरे को आई इन्फेक्शन भी हो चुका है। अब क्या ही बताऊँ, बहुत ही मतलब टेरिबल सिचुएशन है। एनीवेज, तो अभी है सुबह का टाइम और मेरे ना सुबह का टाइम में मतलब 6 बजे मैं उठती हूँ। मैं नीदरलैंड में भी 6 बजे ही उठती हूँ और उठकर मेरा जितना भी घर का काम वाम सब होता है वो सब डन करके मुझे शॉपिंग पे जाना है। मतलब मम्मी के लिए स्पेशली उनको कुछ शॉपिंग कराना है, तो इसलिए और इसके लिए पता कितना प्लानिंग की मैं, इतना मतलब सोच के रखी हूँ कि यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी ये शॉप से। और पता मम्मी को ना कुछ कुछ स्पेशल शॉप्स का उनको बहुत फैसिनेशन कि वहाँ से ही ये लेना है वो लेना है, वो शॉप में स्पेशली ये मिलता है। तो इसी तरह वो सब मतलब सेट किया हुआ है। अब देखते हैं कि कितना क्या कर पाते हैं। तो सुबह का टाइम पर पहले तो चाय बिस्किट, और मैं ना चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं ली हूँ मिल्क बिस्किट और गुनगुन भी मिल्क बिस्किट और मम्मी चाय। और पता है ये जो वक्त है ये मैं कर पाऊँगी, सोची नहीं थी। मतलब ऐसा साथ में बैठकर एक साथ में ब्रेकफास्ट करना और थोड़ा बातें करेंगे, इसका मेरा बहुत दिन से मन था। तो फाइनली मैं अभी ऐसे टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं वही बातें कर रही थी कि पता मम्मी मैं कितना सोची थी ऐसे ऐसे, और देखो आज साथ में है दोनों, है ना। तो मम्मी भी बोल रही थी हाँ तू कितना फ़ोन वोन करती थी और ये सब बोलती थी, है ना, अभी देख साथ में है। तो अभी झटपट चली आई किचन में, आके थोड़ा ब्रेकफास्ट की तैयारी वगैरह कर रही हूँ। हल्का ही लूँगी क्योंकि आज जाना है शॉपिंग में, वहाँ दोपहर को खाना तो है ही। तो इसलिए बहुत आज एक्साइटमेंट है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं फुचका खाऊंगी। फुचका पता कोलकाता में ना गोलगप्पे को फुचका बोलते हैं। जब नीदरलैंड में थी तब रिसर्च करके मतलब देख दुख के पता लगा के रखी हूँ कि कहाँ से क्या अच्छा खाना खाने का क्या है वो सब। तो मम्मी अभी तैयार हो रही है। मम्मी बहुत एक्साइटेड है, खुशी से तैयार हो रही है। হ্যাঁ, রেডি হচ্ছি আমি। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं रेडी होने। हमारे तो नहाना वहाना सब कंप्लीट हो गए। तो अभी हम लोग बस बाल वाल बनाएंगे, बस फिर निकलेंगे। आज लिस्ट में काफ़ी कुछ करने का वो है। पहले तो मम्मी का शॉपिंग कराना है, गुनगुन का भी छोटा मोटा कुछ सामान लेना है, और मेरा है ना कुछ कपड़ा है मतलब मेरी रखी हुई थी तो वो देना है टेलर को। तो वो काफ़ी दिनों से रखी पड़ी थी तो वो भी देना है, तो वो भी माइंड में है। तो ये सब के लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, तो वही जल्दी जल्दी कर रही थी। तो हस्बैंड जो है वो ओला बुक किए हैं, ओला रेंट कार। तो ओला के लिए वो लोग सब निकल पड़े आगे। मैं तब तक आप लोगों को कॉम्प्लेक्स के जो फ्लावर्स हैं वो सब दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और तब तक ओला आ चुके हैं। वो हम लोग सब चढ़ गए ओला में, अभी निकले हैं शॉपिंग के लिए। ये আমরা ফার্স্টে কোথায় যাচ্ছি? মল শপিং। शॉपिंग। সিটি সেন্টার।
सो हम लोग निकल पड़े। पहले हम लोग जाएंगे टेलर वाले भैया के पास, जहाँ मुझे मेरी जो सूट के कपड़े हैं वो सब दिलाना है स्टिचिंग करने। तो वही मैं सोच रही थी कि क्या मतलब स्टाइल वगैरह ये सब तो सिंपल में ही रखेंगे। तो मैं वही देख रही थी रास्ते का कितना चेंजेस हो गया है। होता है ना कि काफ़ी दिन बाद जब आती हूँ तब देखती हूँ कि कितना सारा चेंजेस। तो अभी फाइनली आ चुकी हूँ टेलर के पास। और वो भैया जो थे भैया काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो मुझे तो 2 ही सूट देनी थी पहले, क्योंकि ये नया टेलर है मेरे लिए। और बाकी का मैं बाद में दूंगी, जब मैं डिलीवरी लेने आऊँगी तब मैं बाकी का दे दूँगी। ऐसे ही बात हुआ। तो मैं वही सिंपल मेरे जो डिज़ाइन है वो सब मैं बता रही थी। और फिर ओला आ गए हमारे दोबारा। फिर हम लोग अभी जा रहे हैं, निकल पड़े मम्मी के लिए शॉपिंग के लिए, सारी शॉपिंग के लिए। सो जाते वक्त ये वाला बिल्डिंग आगे देखी, ये देख रहे हो आप, रूफटॉप गार्डन है। जब हम लोग थे ना तब ये सब के कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे। अभी तो ये सब डन है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो जाते जाते मम्मी को मैं यही पूछ रही थी कि मम्मी क्या लेना है क्या नहीं पहले। तो अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं। हम लोग आए हैं गड़िया हाट मार्केट में। ये जगह में ना साड़ीज़ का कलेक्शन, साड़ीज़ का शॉप्स, काफ़ी और भी मतलब घर के सामान वगैरह सब कुछ इधर बहुत अच्छा मिलता है। तो मम्मी को जाना था स्पेशली इंडियन सिल्क हाउस। तो मम्मी ना एक अलग ही शॉप में हम लोग सब चले गए थे। उसका नाम था इंडियन सिल्क म्यूज़ियम। लेकिन मम्मी को इंडियन सिल्क म्यूज़ियम से नहीं लेना था, मम्मी को लेना था इंडियन सिल्क हाउस। तो वैसे हम लोग जब आ ही चुके हैं तब 2-4 साड़ी देख ही लिए। लेकिन मम्मी को क्या है ना, पसंद हो ही नहीं रहे थे। और सच में पता है इस दुकान में ना काफ़ी मतलब जो पसंद की जो साड़ियाँ हैं मम्मी के वो मिल ही नहीं रहे थे। और कैसे शैबी सा दुकान था, और वो लोग दिखा भी नहीं रहे थे। पता मतलब दिखाने से ज़्यादा वो लोग तो उसको फोल्ड करने की जल्दी में थे। तो मम्मी 2-4 देखे थे, मैं भी देखी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा। तो इसलिए हम लोग फिर उधर से निकल के हम लोग देखें जूते का दुकान खादिम्स का। तो उधर जाके हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग किए जूते का। गुनगुन को लेना था एक समर की स्लीपर, तो वो लिए, ये वाला लिए, ये अच्छा था, ये देखे थे, ट्राई भी किए, तो ये लिए। तो फिर जूतों का शॉपिंग करके हम लोग निकले। और ये देखिए, ये है लोकल हॉकर्स मार्केट। और जाते आते ना रास्ते में फुचका दिखी। फुचका भैया जो इतना अच्छा बनाए थे, क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी बनाए थे फुचका। और फिर हम लोग खाए अच्छे से। और थोड़ा मतलब डर के खाए कि क्या पता फूड पॉइजन ना हो। लेकिन होता है ना, फर्स्ट टाइम बाहर खाओ और हो ही जाता है। तो मेरा तो हुआ पेट खराब 2-3 दफ़ा। लेकिन कोई ना, खाना तो बनता ही है ना, इतने साल बाद आओ और ना खाओ ऐसे तो हो ही नहीं पाता। तो मैं तो खाई मन भर के, खुशी करके। मैं तो फुचका के सपना देखती थी जब एनएल में थी। और मैं दिन भी मतलब काउंट करती थी कि कब जाऊंगी, और जाके मैं मतलब फ़्लाइट से उतर के ही मुझे फुचका खाना है। पता है इतना मेरा फुचका का क्रेज़ है। ধরে রাখো, আমি ফোনটা ধরছি তো, আমি তোমার থেকে খাবো। না ভালো কি ভালো যে হ্যাঁ এই গ্রেভিটা নিয়ে নিতে হবে। গ্রেভি মা খাবে সব ভালো লাগে। Did you like it? How was it? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। How was it? কত হলো? 60।
No. सो फाइनली अभी मम्मी का जो फेवरेट साड़ी शॉप है इंडियन सिल्क हाउस, उसमें हम लोग गए हैं। उसमें सच में यार ये वाले शॉप में ना कुछ बात ही कुछ अलग है। सच में साड़ी एक एक का ना कुछ अलग ही बात था। मुझे भी अच्छा लगा लेकिन लेने का तो मन नहीं था क्योंकि मेरे पास काफ़ी साड़ीज़ है, तो उसको ही नहीं पहनी तो मैं दोबारा क्यों मैं नया खरीदूंगी। और पता मैं तो माइंड सेट करके गई कि मम्मी को देना है, मुझे नहीं लेना था। लेकिन वही होता है ना, दुकान वाले लोग भैया लोग भी बोल रहे थे कि आप भी लो नहीं मम्मी के लिए लेना है, तो वही फुल कंसंट्रेट करके देख रही थी कि कौन सा लूँ क्या लूँ। तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाना पड़ा, मम्मी को एक पसंद आ गए थे। অলিভ গ্রিন কভার ভীষণ ইউনিক, ভীষণ ইউনিক কালার। এটা আছে আপনার কাছে 80,730 দারুণ লাগছে, দারুণ লাগছে, এটা ব্যাপক কালার। এটা একটু সাইডে করে রাখো। রাখো এটা, এটা রাখো, নিচেটা রাখো। এটা ভালো যে আমার জন্য মানে এটা এইরকম কালার যেটা ভালো লাগছে এটা এই রেঞ্জে এই কালার আসে না। দারুণ। গয়নাগাটি দিয়ে পড়লে দারুণ লাগবে, গয়নাগুলো দিয়ে পড়লে ভালো লাগবে খুব। এটা এইভাবে বাহ, এটা আরো খুলেছে ভালো, একদম এলিগেন্ট আছে। খুবই সুন্দর। আরেকটা দেখাতে পারে ওর ধরনের, এইটা দেখ, এটা হলো কানি, কানি ডিজাইনের, কানি এখন দেখবেন একদম ইউটিউবে খুব unique। কানি শাড়ি এখন কানি একটু কানি শাড়ি দেখো, এটা সিল্কের উপর সিল্কের উপরে। আর এটা হচ্ছে আপনার কাশ্মীরি ওয়ার্ক এটা, আর এটা হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিসটা প্লেন বর্ডার। প্লেন পড়ে না, বুটি দেয়, বুটি দেয়। বুটি আছে না, ওটাতে বুটি আছে। খুব সুন্দর লাগে, ছোট্ট বর্ডার, আমাদের মতো হাইটের ছোট্ট বর্ডার বেশি ভালো লাগে। এটা আর এটা কিন্তু ডিজাইন হবে, এটা জমা। तो फाइनली सारी शॉपिंग डन है और साड़ी वाले भैया जो थे वो ना हम लोगों को सेनको गोल्ड एंड डायमंड शॉप के वहाँ से गिफ्ट कूपन दिए, तो हम लोगों को तो लेना ही था। और वैसे भी तो वो ट्विन बेबीज़ हैं मेरे नीज़, तो वो लोगों के लिए देना था, उन लोग के राइस सेरेमनी भी है। तो हम लोग गए वहाँ से लिए और फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े सिटी सेंटर की तरफ। सिटी सेंटर मेरे घर के पास में ही है लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो रास्ते में जाते जाते ना धड़ाधड़ इतना तेज़ बारिश आ गए, बाप रे बाप। हम लोग के पास तो हम छाता नहीं था, छाता लाना तो भूल गए, अभी तो बारिश का टाइम है। और तो वही बात कर रही थी कि हे भगवान छाता तो लाना भूल गई, अब क्या ही करे। तो फिर भी मन था कि एक बार सिटी सेंटर होके ही जाऊँ, क्योंकि घर जाके और फिर खाना वाना बनाने का इतना मूड नहीं था, तो खाना भी हो जाएगा और टाइम भी कुछ अच्छा स्पेंड हो जाएगा। अच्छा लगता है सिटी सेंटर में, पता एक बार जाने से ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, काफ़ी लोग रहते हैं उधर, और वीक डेज़ में भी इतना लोग, बाप रे। এদিকে তাকা, দেখ কি ভাল লাগছে। আসো, হ্যাঁ বলে তুই, আমি তো বাংলায় বলবো, বাংলা দেখ। মা কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, দারুণ লাগছে। আর এখন আমরা কি খাবো? মোমো খাবো আমরা, হচ্ছে ভেজ মোমো।
हम लोग है ना वेज मोमो खाएंगे। मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए हैं वहाँ, देखिए गुनगुन और मेरे हस्बैंड गए हैं मोमो लाने। हम लोग इधर वेट कर रहे हैं, हमारे शॉपिंग इधर है। Kaka? What are you having? Steam momos. What type of steam momo? Veg? Yes. Corn cheese কেমন লাগছে? গুনগুনের কাছে ভেজটা আছে, ঠিক আছে? খাও না, তুমি ধরো তো। গরম আছে কিন্তু। ভিডিও কর দাও। গুনগুনেটা খেয়ে দেখো কিরম। ওটা হচ্ছে দার্জিলিং ভেজ। सो बाहर से ना मोमो खा के हम लोग ऊपर चले गए थे। ऊपर में फूड कोर्ट है, ऊपर में चले गए थे। ऊपर में हम लोगों को कुछ खाना था, मतलब मेन डिनर करना था मेनली। तो हम लोग सोचे थे कि हम लोग डोसा खाएंगे, नहीं मैं खाऊंगी इडली और मेरी मम्मी लेंगे डोसा, और वो लोग कुछ चाइनीज़ के लिए सोच रहे थे। अभी देखते हैं कि क्या मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और पता इधर जाके ना हम लोग देखे टर्किश वाले आइसक्रीम वो वाले आइसक्रीम में इतना मज़ा होता है ना, वो देखने लायक ही होते थे, बट बहुत मज़ा आता था। तो गुनगुन को वो ट्राई करना था, तो वो ट्राई किए, उसको काफ़ी अच्छा लगा। ক্রাঞ্চি দোসা। মার মুখটা দিয়ে না তুমি কি প্লেন দোসা খাবে না? আবার থেকে বলো, আবার থেকে বলো। আজকে দিনটা আমার কাছে আজকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার মেয়ে আমাকে দুটো শাড়ি দিয়েছে, দুটো জোড়া, তিনটে শাড়ি আর দুই জোড়া দুটো, আর খুব ভালো হয়েছে। এখন তুমি কি খাচ্ছ? এখন দোসা খাচ্ছি। আমরা এখন বাড়ি যাবো। ভালো লাগছে? হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে। এটা গুনগুন আর টাঙ্কু। দেখাই দেবে অল্প করে, অল্প করে। Anushka, you like it? মশলাটি আমার, ও মশলাটি মায়ের। মশলাটি ভার্জিন মধু দেবো, ঠিক আছে।
গুনগুন তাকা একটু আমার দিকে ডোন্ট ব্রিং টু হ্যান্ডস যা That is not your actual ice cream. That one is. तो हमारा दिन आज कुछ इस तरह से गया जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे गया। और अभी हम लोग ओला के लिए वेट कर रहे हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस घर की तरफ जाने लगे हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।